गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? आज नेक्स्ट क्लास आपके सामने फिर लेके आए हैं और 61 से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट क्वेश्चन है आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। 61 क्वेश्चन पे गौर करेंगे। बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ आउटसाइड कैलिपर? कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कैलिपर होते हैं। पहला कैलिपर इनसाइड, दूसरा आउटसाइड साइड, ओड लेग या जेनी कैलिपर। 3 प्रकार के क्या होते हैं? कैलिपर। तीनों ही क्या है? अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मापी औजार। अप्रत्यक्ष मापी क्या होता है? जो खुद माप नहीं ले सकते, किसी दूसरे की सहायता से माप याद की जा सकती है, वो कौन से होते हैं? अप्रत्यक्ष मापी। मोस्ट क्वेश्चन है कैलिपर निम्न प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, तो अप्रत्यक्ष मापी औजार। एक दूसरा क्वेश्चन और था टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज भी किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है? अप्रत्यक्ष मापी। और किसकी सहायता से उसकी माप ली जाती है? आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से। आउटसाइड माइक्रोमीटर की सहायता से निम्न इंस्ट्रूमेंट का मेजरिंग किया जाता है, टेलीस्कोप गेज। तो इस गेज के बारे में पूछ रहा है। देखो, जो जॉब बाहर से पकड़ेगा, बाहर से पकड़ेगा वो बाहरी, अंदर से पकड़ेगा वो आंतरिक। तो ये जॉब को कैसे पकड़ेगा? बाहर से पकड़ेगा, इस प्रकार का जॉब है। और ये कैलिपर इस प्रकार से पकड़ेगा, तो कौन सा जॉब हो गया? आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर। देखो, चेक द फ्लैटनेस, ये भी नहीं करेगा। चेक द एंगल, ये भी नहीं करेगा। जॉब के आंतरिक व्यास की जांच करना, आंतरिक की करेगा, बाह्य की। जब जॉब को ऐसे पकड़ेगा तो जॉब की कौन सी जांच करेगा? जॉब की बाहरी जांच करेगा। याद रहेगा आंसर? नेक्स्ट देखेंगे। 62 नंबर का क्वेश्चन है, कैलिपर से संबंधित ही है। कैलिपर का नाम क्या है? तो कैलिपर के प्रकारों में आपने देखा इनसाइड है, आउटसाइड है और जेनी कैलिपर है। तो जिसकी टांगे अंदर की तरफ है वो कौन सा होगा? आउटसाइड कैलिपर। अब कैलिपर साधारण प्रकार के भी होंगे, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर भी होंगे। वो साधारण प्रकार का था, ये कौन सा कैलिपर है? ये इसके आंसर में अपन देखेंगे। देखो, इनसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर है वो इनसाइड कैलिपर। बाहर का आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर भी नहीं है। फ्रम जॉइंट कैलिपर, फ्रम जॉइंट कैलिपर, ये भी नहीं है। स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर, ये कैलिपर कौन सा है? इस प्रकार से जॉब को रखेंगे, ये बाहर का जॉब है आउटसाइड कैलिपर, लेकिन है कौन सा? स्प्रिंग जॉइंट। स्प्रिंग जॉइंट, ये वाला स्प्रिंग जॉइंट, ये एडजस्ट करता है, इसको एडजस्ट करेगा, यहाँ फिक्स करना है और यहाँ इसको रोकना है। एक साधारण कैलिपर आएगा जिसके हिलने डुलने का डर रहता है और उसकी माप में त्रुटि हो सकती है। इसमें माप की त्रुटि नहीं होगी। तो ये किस प्रकार का होगा? स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़े, पूछ किस तरह से रहा है, कहीं आउटसाइड कैलिपर पे टिक लगा के आ जाओ और पता पड़े कि ये गलत हो गया। इसको देखना है कि ये किस प्रकार का है। इससे पहले वाला था वो भी था ऐसी, ये भी तो यही है ना। ये कौन सा है? ये भी आउटसाइड कैलिपर है, लेकिन ये साधारण है। अगर ऐसा चित्र होता तो ये कौन सा लगाते हैं? आउटसाइड कैलिपर। और इस प्रकार का है तो कौन सा लगाएंगे? कैलिपर के बाहरी बसंत संयुक्त। हिंदी को पढ़े लेकिन इंग्लिश भी उसको पढ़े, तभी अपने को पता पड़ेगा। ये क्वेश्चन आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा जो प्रकार है अगले क्वेश्चन का, कैलिपर का नाम क्या है? तीसरे प्रकार का जो कैलिपर था कौन सा था? जेनी कैलिपर, ओडले कैलिपर। देखो, फ्रम जॉइंट कैलिपर, ये भी नहीं है। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, ये भी नहीं है। इनसाइड कैलिपर, ये भी नहीं है। जेनी कैलिपर। याद रहेगा, जेनी कैलिपर की एक टांग 45 डिग्री पर मुड़ी हुई रहती है, एक टांग सीधी रहती है। याद रहेगा, 2 टांग रहती है, एक टांग तो 45 डिग्री पर मुड़ी रहती है और एक टांग बिल्कुल सीधी रहती है। इसको क्या कहेंगे? जेनी कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखो, एक्स किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये
स्नग, स्पिंडल, गाइड पिन, ब्रोकर। तो ये क्या करती है, गाइड का काम करती है, इस चीज को गाइड करेगी, क्योंकि इस आर्म को जब अपन सेट करेंगे तो ये जो गाइड पिन है इसको क्या करती है, गाइड का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सरफेस गेज से संबंधित ही है। सरफेस गेज ज्यादातर फिल्टर के व्यवसाय में काम में आती है। इसमें भी एक्स का नाम पूछा है, एक्स क्या है, एक्स कौन सा, ये यहाँ पे जो ये है ये क्या है, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्राइब। हिंदी में क्या है इसका नाम, मुंशी, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्क्राइब। लोकर आर्म भी नहीं है, शेप और स्नग भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है। अब हिंदी जब आप पढ़ो तो अंग्रेजी भी एक बार देखना। व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। पंच कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला कौन सा है, सेंटर पंच। सेंटर पंच कहाँ काम में आता है, ड्रिल होल करने से पूर्व पॉइंट लगाने के लिए सेंटर पंच का काम में लेते हैं। कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री। सेंटर के बाद में डॉट पंच। डॉट पंच का कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और प्रिक पंच, प्रिक पंच का 30 डिग्री और 60 डिग्री का। 2 कोण के प्रिक पंच होते हैं, 30 और 60 के। अब क्वेश्चन के जो आंसर उसमें देखेंगे, 30, 45, 60 और 90। तो किसके बारे में पूछ रहा है, सेंटर पंच के बारे में। तो सेंटर पंच का कोण 90 डिग्री का। प्रिक पंच का याद रखना 30 और 60 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का, वही पंच से संबंधित क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिक पंच। चुंबन पंच का कोण क्या है। चुंबन पंच का मतलब क्या हुआ, प्रिक पंच। अब प्रिक पंच के 2 कोण थे, क्यों कौन से, 30 और 60। इसमें कौन सा ऑप्शन है, 60। ये वाला किसका आ गया, सेंटर पंच का। बाकी 2 याद रहेगा ना, ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन है, छेनी का नाम क्या है। छेनी के कई प्रकार होते हैं, उनमें देखेंगे फ्लैट छेनी का आकार भी नहीं है, क्रॉस कट। आकृति कैसी है, क्रॉस कट। हाफ राउंड भी नहीं है और डायमंड पॉइंट भी नहीं है। तो इसका आकार देख के पता लगाना है किस प्रकार की छेनी है। तो कौन से प्रकार की है, क्रॉस कट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 का क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। चीजल संबंधी कटिंग टूल्स के बारे में चल रहा है टॉपिक, मेजरिंग, मार्किंग एंड प्रैक्टिस। ये जो टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चन कौन से लेसन के हैं, कटिंग टूल्स के। कटिंग टूल के क्वेश्चन क्या क्या है, ये भी एक कटिंग टूल है। चीजल भी क्या है, कटिंग टूल है, फाइल भी कटिंग टूल है। देखो चीजल का फिर नाम पूछा इसने, छेनी का नाम क्या है, छेनी को क्या कहेंगे, चीजल। आकृति देखो कैसी है इसकी, हाफ राउंड, फ्लैट नहीं है, क्रॉस कट आपने देखी थी वो भी नहीं है, हाफ राउंड, और ये भी नहीं। तो इस आकृति को देख के हाफ राउंड का कैसे पता पड़ोगे, ये जो आकृति है इस तरह की, ये नाली, तो आकृति कैसी है, ये हाफ राउंड। पूरा कर दूं तो गोल हो गई। अब इस हाफ राउंड के अंदर हाफ राउंड चीजें नहीं चलेगी, हाफ राउंड चीजें नहीं चलेगी। तो इस प्रकार से जो की आकृति देखते हुए इस फाइल का चुनाव करना है। याद करने वाली चीजें थोड़ी है, समझने की जरूरत है सिर्फ। भाई ये इस प्रकार की आकृति दे रखी है, ये हाफ और ये, तो इसमें कौन सी रेती चलेगी, फ्लैट तो चलेगी नहीं, डायमंड भी नहीं चलेगी। इनको आप बैठ के याद करोगे, याद करने वाली चीज नहीं है, सिर्फ समझना है इसको। भाई ये इस तरह का काम करती है। किसी टॉपिक में 2 मिनट अपन खराब करेंगे तो 2 मिनट याद रहेगा अपने को, आगे याद रहेगा जब इस पे आप एग्जाम में बैठोगे। तो इसका याद रहेगा, हाफ राउंड नोज चीजल। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट छेनी का नाम क्या है, 70 क्वेश्चन। देखो अब इस सीजल में जो जॉब था, जॉब बदल गया ना, इसमें जॉब बदल गया। अब ये एंगल है, ये एंगल, एंगल का जो इसका कोना है, इस कोने में कौन से पॉइंट वाली चीजल यहां तक सफाई कर पाएगी, फ्लैट जाएगी क्या, कोने में नहीं जाएगी। क्रॉस कट, क्रॉस कट का आपने पहले देख लिया किस प्रकार का आएगा, ये भी नहीं जाएगी। हाफ राउंड भी नहीं जाएगी। और कौन सा पॉइंट जाएगा, डायमंड पॉइंट, हीरा, हीरा जो रहता है नुकीला रहता है, उस प्रकार का इस कोने तक भी चीजल से सफाई अपन चोट मारते हुए क्या करेंगे, चीजल से इसकी सफाई कर लेंगे। उसका पॉइंट कौन सा होना चाहिए, डायमंड पॉइंट। नेक्स्ट
स्ट्राइकिंग औजार चल रहा है। स्ट्राइकिंग औजार मारने वाले, चोट मारने वाले औजारों में से क्वेश्चन है कि चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखो चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसको क्या कहेंगे? बॉल पेन हैमर। क्या नाम है इसका? बॉल पेन हैमर। अब हैमर के भागों के बारे में आप देखोगे, इसको तो क्या बोलेंगे? पेन, पिन बोलते हैं। इसमें कौन आ गया? ये वाला भाग कौन सा गया? ए। फेस, चीक, ये वाला भाग कौन सा गया? चीक। आई होल, ये वाला भाग कौन सा हो गया? डी। आई होल के बीच में ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं वेज। वेज यानी पचर, पचर यानी फाड़ी, इसके अंदर लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे? हैंडल। तो देखो इसी से सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे इससे संबंधित ही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे अपन? ये क्या है? पेन। इसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी पिन प्लस भार, इससे क्या करेंगे? हैमर की पहचान करेंगे। बाजार में आप लेने जाओगे तो आप बताओगे बॉल पेन हैमर 150 ग्राम का दे दो, यही पहचान करोगे। इसी पहचान से अपन इसको मार्केट में परचेज कर पाएंगे। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 भी देखो हैमर से संबंधित ही है। अब इस भाग का क्या नाम है? बताओगे क्या नाम है इस भाग का नाम? अभी आपने देखा इस भाग का नाम, इसको क्या कहेंगे? चीक। वेज, ये वाला भाग कौन सा गया? व्हाइट वाला बी। वेज, वेज यानी पचर, पचर किसको बोलते हैं? फाड़ी को। फेस कौन सा गया? ये वाला भाग, पीछे वाला भाग। सभी हैमरों के ये वाला भाग कौन सा होगा? फेस। ऊपर वाला भाग की आकृति बदलती है, इसी आकृति से उनका नाम लेंगे। बॉल पेन, क्रॉस पेन, स्ट्रेट पेन, फ्लैट। आई होल, जिसमें हैंडल का बैसा फंसा जाता है, वो क्या होगा? आई होल होगा। समझ गए इसके पूरे के बारे में? बाजार से कैसे लेंगे इसको? इसके पिन और भार को नाम अपन बताएंगे। बॉल पेन हैमर 150 ग्राम का तो अपन बाजार से खरीद सकते हैं। 73 क्वेश्चन देखो, डिवाइस का नाम क्या है? इस प्रकार की डिवाइस वर्कशॉप में सभी जगह मिलेगी, जहां भी मैकेनिकल काम होगा वहां पे क्या होगी? इस प्रकार की वाइस होगी। इस वाइस को क्या कहेंगे? वाइस कई प्रकार की होती है। देखो पाइप वाइस, जो पाइपों को पकड़ने के काम में आती है, ये यहाँ नहीं मिलेगी। ये सेंट्री का जो काम करता है उनके पास में मिलेगी। हैंड वाइस, हैंड वाइस जहाँ छोटे सूक्ष्म कार्य होते हैं, हाथ में किसी जॉब को पकड़ते हैं, नुकीली जॉब को घिसना हो, ग्राइंड करना, तो हैंड वाइस में पकड़ के उसको ग्राइंड पे पकड़ा जाता है। पिन वाइस, ये घड़ी साज वालों के पास मिलेगी। घड़ी रिपेयर करने वालों के पास छोटी छोटी पिने पकड़ने के लिए आती है, वहां मिलेगी पिन वाइस। अपने कौन सी है? 74 नंबर का क्वेश्चन है, वाइस का नाम क्या है? वाइस का नाम क्या है? तो देखो चित्र को, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए इसका आंसर रहेगा पाइप वाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर का क्वेश्चन है, प्लायर का नाम क्या है? प्लायर का नाम क्या है? प्लायर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो प्लायर है ये इलेक्ट्रिशियन में काम में आता है। और इलेक्ट्रिशियन में काम में आता है वायर को काटने के लिए। अब वायर को काटता है तो कहाँ से काटता है, किस पोजीशन में काटता है? स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर नहीं है, एंड कटिंग प्लायर। तो आंसर कौन सा रह गया? एंड कटिंग प्लायर। अगला भी देख लेते हैं, सी फ्लैट नोज प्लायर, ये भी नहीं है। और साइड कटिंग प्लायर, ये भी नहीं है। दूसरा इसका आंसर है एंड कटिंग प्लायर। ये वायर जो एक्सचेंज वायर निकले हुए रहते हैं उनको लास्ट से काटने के लिए काम में लिया जाता है एंड कटिंग प्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, टूल का नाम क्या है? दिए गए टूल का क्या नाम है? देखो टूल का क्या नाम है, इसमें जेक, जेक भी नहीं है ये। दूसरा आंसर है पुलर, तो ये क्या है? पुलर। तीसरा रेंच भी नहीं है, एक्सट्रैक्टर भी नहीं है, तीनों रॉन्ग है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुलर। पुलर कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? पुली पुलर, दूसरा बैरिंग पुलर, पुली पुलर, बैरिंग पुलर, और कौन सा हो गया? गियर पुलर, गियरों को निकालने के लिए जो पुलर काम में आता है
एक लाइनर कूलर। कार्य के अनुसार अलग अलग नामों से इनको पुकारा जाता है। तो ये लाइनर के प्रकार है। नेक्स्ट देखेंगे 77 मोस्ट क्वेश्चन है, कंपटीशन में आया हुआ है। वायवीय उपकरणों, वायवीय उपकरण का कार्य करने वाला मीडिया क्या है? मतलब हवा से कार्य करने वाला मीडिया कौन सा है? तेल। ये तो किसमें आएगा? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक डंपर, हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल, जहां भी हाइड्रोलिक का नाम आए वहां किसका यूज लिया जाता है? तेल का। आंसर ये भी रॉन्ग इसका। इसमें कौन सा आएगा? हवा। न्यूमेटिक जहां भी आ जाए, न्यूमेटिक जिस भी टूल का नाम आ जाए तो वो किससे कार्य करेगा? हवा से उसको ऑपरेट किया जाएगा। पानी का भी नहीं आएगा और मिट्टी के तेल का भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया इसका? ये हवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है? देखो स्क्रू ड्राइवर कई प्रकार के होते हैं। प्लस का होता है, माइनस का होता है और रेचेट शाफ्ट होता है। देखो स्क्रू ड्राइवर एक तो प्लस का होता है, क्लिप्स जिसको बोलते हैं, एक माइनस वाला होता है और एक रेचेट स्क्रू ड्राइवर। ये इसके प्रकार हैं के किस तरह से इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका आंसर ठीक रहेगा, रेचेट स्क्रू ड्राइवर। डायग्राम को देख के पता लगाओगे किस प्रकार का ये स्क्रू ड्राइवर है। 79 क्वेश्चन है, एलन कीज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? एलन की। देखो एलन की ये कौन सी आकृति है? एलन की कौन सी आकृति है? हेक्सागोनल। कौन सी आकृति है? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कितनी भुजा होती है? 1 2 3 4 5 और 6। 6 भुजा की आकृति को क्या कहते हैं? हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। तो किस प्रकार की है? 6 भुजा की आकृति वाली एलन की है। एक एलन की स्क्वायर भी आती है, स्क्वायर एलन की आती है ना। स्क्वायर एलन की कहाँ है अपने पास? रिंग कंप्रेसर को खोलने बंद करने के लिए। वहां कौन सी एलन की है? स्क्वायर एलन की, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ये हेक्सागोनल एलन। इसकी धातु के बारे में पूछ रहा है, कौन सी धातु है? देखो कास्ट आयरन भी नहीं हुआ। कास्ट आयरन एक कौन सा है? कास्ट आयरन डलवा लोहा जिसको बोलते, पूरा देखा जो रहता है, जिसको बोलते चितंगना भाई गिरते ही टूट जाता है ना, इसको कहेंगे कास्ट आयरन। दूसरा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का भी नहीं आएगा, ये भी सॉफ्ट है। हाई स्पीड स्टील, इसका भी नहीं आएगा। आंसर क्या रहेगा? क्रोम वेनेडियम स्टील की क्या बनी होती है? एलन की। एलन की किस आकृति की होती है? हेक्सागोनल और स्क्वायर। दो आकृति की क्या होती है? एलन की होती है। अगला क्वेश्चन है, बेंच उपाध्यक्ष का उपयोग क्या है? बेंच उपाध्यक्ष का मतलब क्या रहा इंग्लिश में देखेंगे? बेंच वाइस। व्हाट इज द यूज ऑफ बेंच वाइस? इसका उपयोग क्या है? तो बेंच वाइस किस काम में आएगी? टू होल्ड ए वर्क पीस, काम का टुकड़ा पकड़ना। ये पहले वाला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन भी देखेंगे, उपकरण को रखने के लिए, ये भी रॉन्ग है। टू होल्ड ए वर्क टेबल, ये भी गलत है। टू होल्ड ए चक, ये भी। आंसर क्या हो गया? टू होल्ड ए वर्क पीस। तो ये आपकी चौथी क्लास कंप्लीट हो गई है। इसको बार बार रिवाइज करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि अन्य स्टूडेंटों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।